दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, भैया दूज आ रहा है और ढेरों सारी खुशियां लेके आ रहा है। और हम सब लोग सोच रहे हैं कि हमें ऐसा क्या करें दिन धनुष वाले दिन या हम दीपावली वाले दिन जिससे माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, गणेश जी प्रसन्न हो और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। नमस्कार, मैं आतुषी वाली जीवन दिशा से एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि दीपावली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, तो हम ऐसे क्या उपाय करें, ऐसी क्या चीजें करें जिससे हमारे से श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और गणेश जी हमसे प्रसन्न हो और हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, कोई भी हमारे घर में जो है वो कमी ना रहे, घर में बरकत बनी रहे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमें धनतेरस वाले दिन क्या लेके आना है। तो हमें धनतेरस वाले दिन 3 झाड़ू तो अवश्य लेके आना है। 1 झाड़ू अपने घर के लिए, 1 झाड़ू हमें मंदिर में दान करने है और 1 झाड़ू हम किसी भी सफाई कर्मचारी को दान अवश्य करें उस दिन। और जो पुराना झाड़ू उसको धनतेरस से 1 दिन पहले अपने घर से बाहर कर दीजिए और धनतेरस वाले दिन नए झाड़ू के ऊपर आप लाल रंग की मौली से गठा बांधिए और उसको माँ लक्ष्मी का नाम लेके उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ धनतेरस वाले दिन से आपने अपने घर के अंदर पूजा लगवाना है, जिसके अंदर पानी के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ी सी फिटकरी डाल के अपने घर के अंदर आप पूजा लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास सी सॉल्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डाल के आप शुरू कर दीजिए। और उसके बाद पूजा लगने के बाद अपने घर के अंदर गंगा जल का स्प्रे से छिड़काव अवश्य कीजिए। जो भी हम धनतेरस वाले दिन चीज लाते हैं वो 13 गुना उसमें वृद्धि होती है। तो धनतेरस वाले दिन 13 देसी घी के दीपक अवश्य जलते हैं। आप ज्यादा भी जला सकते, लेकिन कम से कम 13 दिए तो जलाने ही चाहिए। धनतेरस वाले दिन आपको नए वस्त्र खरीद के लाइए, जिसपे दीपावली पे हमने जो पूजन करना है, जिनका जो लक्ष्मी गणेश का स्वरूप का, चाहे छोटे मिट्टी के लाइए, बड़े लाइए, चांदी के लाइए, उस दिन आप जरूर खरीद के लाइए। धनतेरस वाले दिन आप चांदी की, गोल्ड की, जैसे आपकी यथाशक्ति समर्थ हो आप वो जरूर खरीद के लाइए। चाहे छोटा सा ही जरूर कोई चीज लेके आइए। अगर कोई उस दिन कहते हैं ना चांदी की मछली खरीद के लाए, चाहे छोटी सी लेके आए, तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे बोलूंगी कि आपके भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धनतेरस वाले दिन आपने साबुत धनिया जरूर खरीद के लाना है, आपने कौड़ी खरीद के लानी है पीली, आपने लाना है गोमती चक्र लेके आना है, आपने गुंजा लेके आना है, साथ में आपने उस दिन माता रानी को भोग, क्योंकि माता रानी को पताशे और खीर बहुत प्रिय है, तो वो आप उस दिन जरूर लेके आइएगा अपने घर के अंदर। और अगर आप मिट्टी की, अगर आपके घर में भी पूजन होता है जो मिट्टी के घर का, तो वो आप उसी दिन लेके आइएगा। पूजन जरूर दीपावली वाले दिन, लेकिन उसकी शुरुआत उसी दिन से हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम पूजा आरंभ करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो जब श्री गणेश का आह्वान करें तो उनसे बोले रिद्धि सिद्धि को साथ लेके आए, क्योंकि अगर उनका वास रहेगा तभी हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। और फिर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। पहले श्री हरि विष्णु का आह्वान करते हैं, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु रहते हैं माँ लक्ष्मी तो उन्हीं के समीप रहती है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि धनतेरस वाले दिन आपने धनिया, जो साबुत धनिया है, थोड़ा सा आप किसी भी गमले में थोड़ा सा बो दीजिएगा। जिस तरीके से जैसे धनिया का पौधा पनपता है उसी प्रकार आपके घर में खुशहाली, हरियाली हमेशा बनी रहेगी। और थोड़ा सा धनिया आप उस दिन अपने मंदिर में अवश्य रखिएगा। और बाद में जिस दिन आप वो कुबेर पोटली बनाएंगे दिवाली वाले दिन, तो थोड़ा सा धनिया उसमें से लेके आप उस पोटली में बांध दीजिएगा। मैं बार बार एक बात बोलूंगी, हमें अपने भाव का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम चाहे 10 मिनट बैठ के माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, या 10 मिनट बैठ के श्री हरि विष्णु का आह्वान करें, या हम 10 मिनट बैठ के जो है गणेश जी का आह्वान करें, लेकिन जो भी करें वो भाव से करें। ये चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपने धनतेरस वाले दिन जो है ना, जो नहीं करना है, जो आपने कार्य धनतेरस वाले दिन नहीं करना है, वो है कि आपने कोई भी नुकीली चीज नहीं खरीदनी है। कैंची, चाकू आपने नहीं खरीदना है, लोहे की चीज नहीं खरीदनी है, कांच की कोई भी चीज नहीं खरीदनी है। और जो झाड़ू है, पुराना झाड़ू भी अपने धनतेरस वाले दिन घर से बाहर नहीं निकालना है, उसे 1 दिन पहले बाहर निकाल दीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई भी रुकी हुई चीज है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रुका हुआ सामान है, तो उसको आपको धनतेरस से पहले अपने घर से बाहर निकाल देना है, ताकि आपके घर में दरिद्रता का वास ना हो। और अगर आपको बहुत समय से कर्जा चढ़ा हुआ है, उतर नहीं रहा है, और खासकर उनके साथ हो रहा है, मैंने पहले भी बोला है अपने कि अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है, धनु है, मीन है या कुंभ है, जिनकी शनि की साढ़े या ढैया चल रहा है, तो उनके लिए विशेष रूप से मैं इस दिन कहूंगी, कर्ज आपके दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपको मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा है तो आप ये उपाय जरूर करना है। आपने लेने हैं 3 दिए लेने हैं, या तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे वो 3 दीपक शाम को संध्या काल में आपने वो जलाने हैं। तो सबसे पहले आपने
पहला दीपक जलाना है जो कि अपने पितरों के नाम का जलाना है, उनका ध्यान करना है। और दूसरा दीपक आपने जो है वो आपने श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके आपने जलाना है। और जो तीसरा दीपक है वो आपने हमारे महादेव और माँ पार्वती का नाम लेके आपने वो दिया जलाना है। और वहीं खड़े होकर अपने हाथ जोड़ के आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि जो कर्ज, जो बहुत समय से आप पे ऋण जो चढ़ा हुआ है, जो उतर नहीं रहा है, वो अपनी अनुकंपा आप से आपको रास्ता दिखाएं किस प्रकार जो ये कर्ज है इससे आपको मुक्ति प्राप्त हो सके। ये आप उपाय जरूर कीजिएगा। और खासकर अगर किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा या किसी का विवाह में विलंब हो रहा है तो उनको भी कुछ उपाय ऐसे हैं जो मैं आगे बताऊंगी कि आपको करने बहुत जरूरी है, जो कि अगर वो दीपावली वाले दिन करें तो वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जो है वो रोग मुक्त रहे और आप चाहते हैं आपके घर में सब निरोगी रहे, तो आप धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी जी की पूजा आराधना आपने जरूर करनी है। अपने घर में धन्वंतरी जी की छोटी सी प्रतिमा आप लाके जरूर, चाहे वो आप मिट्टी की लाके रखें या किसी धातु की लाके रखें, वो आपके घर में जरूर लेके आए और उनकी पूजा करें। और उस दिन आपने क्या करना है, अपने घर के बाहर से एक कलश लेके आना है और उस कलश में आप गेहूं या चावल भर के लेके आइएगा, बाहर से भर के लेके आइएगा और अपने नॉर्थ ईस्ट में या आप अपने पूजा स्थान में उसको रख दीजिए और धन्वंतरी जी का आह्वान कीजिए कि धन्वंतरी जी मेरे घर को निरोगी रखिए, मेरे घर में सुख समृद्धि लाइए। तो ये आपने धन्वंतरी जी का आह्वान जरूर करना है धनतेरस वाले दिन। और ये बात की थी हमने धनतेरस वाले दिन। अब हम बात करें दीपावली, छोटी दीपावली वाले दिन भी हम पूजन जरूर करेंगे। आप देखिए 13 दिए तो आपने धनतेरस जलाने शुरू कर देने हैं। आप 13 के फिर हम 27 दिए भी जलाते हैं, कई लोग 108 दिए भी जलाते हैं, कई लोग 101 दिए भी जलाते हैं। ये आपकी सबकी मन के भाव है। आप मोम के दिए भी जला सकते हैं, बस वो लुक के लिए लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का अनुकंपा रहे तो आप तेल के या घी के दिए अवश्य जलाएं। और दीपावली वाले दिन आप कुबेर पोटली अगर आपने बाहर से ऑर्डर कर रखी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप स्वयं कुबेर पोटली जरूर बनाइए। आपको मैंने पहले ही बताया था कुबेर पोटली बनाने का आसान तरीका है। आपने एक पीला वस्त्र लेना है, आप तो आप पीला ले लीजिए या आप लाल वस्त्र ले लीजिए और उसके ऊपर एक आपने लेना है स्वास्तिक यंत्र और साथ में आप लेना है कुबेर यंत्र। और उसके बाद आपने लेने हैं 5 आपने लेने हैं कमलगट्टे। 5 कमलगट्टों के साथ साथ आपने लेने हैं 8 गुंजा के दाने। 8 गुंजा के दाने लेंगे और आप लेंगे 5 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग जो होनी चाहिए वो फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग आपने नहीं रखनी है। और साथ में आप लेने हैं 5 आपने लेने हैं गोमती चक्र। उस कपड़े में आप 5 गोमती चक्र रखेंगे और उसमें आप हल्दी की गांठ भी जरूर रखेंगे और साथ में आप लेंगे 5 हरी इलायची। 5 हरी इलायची लेंगे और आप लेंगे 5 पीली बड़ी कौड़ियां। कौड़ियां भी 3 तरीके की होती हैं। सफेद कौड़ी होती है, जो सफेद कौड़ी होती है वो आपकी जो होती है वो हम उतारे के लिए यूज करते हैं। जो मीडियम साइज की पीली कौड़ी होती है उसको हम पूजन के लिए यूज करते हैं। जो पीले रंग की बड़ी कौड़ी होती है उसको हम धन प्राप्ति के लिए यूज करते हैं। तो आप बड़ी वाली पीले रंग की 5 कौड़ियां लेंगे और साथ में अगर आपको तुलसी के बीज मिल जाते हैं जो कि आराम से मिल जाते हैं तो आप तुलसा के बीज भी रख सकते हैं, नहीं तो आप सूखी तुलसा की डंडी भी रख सकते हैं। बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है तुलसा जी का। और साथ में आप थोड़ा सा इत्र इस पे छिड़केंगे और इसको आप अपने जहां पर आप पूजन कर रहे हैं, पूजन वाली जगह पे जहां पर आप ये वहां पे आप रख देंगे और वहीं पे श्रीम 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 आप 3 बार 11 बार 108 बार श्रीम मंत्र का जाप करेंगे और पूजन में रहने देंगे। और अगले दिन सुबह दिवाली से अगले दिन पूजन के बाद आप इस पोटली को उठा के आप अपनी जहां पर भी आप धन रखते हैं अपने लॉकर में बांध के रख लीजिए। देखिए आप किस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर अपनी अनुकंपा बरसाएंगे। दीपावली वाले दिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान जरूर रखना है कि अपने घर में आपको खाना अवश्य बनाना है और खीर का भोग माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय। अपने घर में उस दिन दीपावली वाले दिन आप खीर अवश्य बनाइएगा और माँ लक्ष्मी को उस दिन आप चांदी का सिक्का, गोल्ड का सिक्का, गोल्ड की गिन्नी जैसा आपकी यथाशक्ति हो आप उनको एक कमल का फूल ले लीजिएगा, लोटस आप फ्लावर ले लीजिएगा और उसके अंदर माँ लक्ष्मी का आप वास कराइएगा। आप उसको सिक्का उसमें रखिए या आप उसके अंदर गिनी रखिए गोल्ड की, चांदी की, जैसे आपकी यथाशक्ति हो आप वो लोटस फूल के अंदर आप उसे रखिएगा और उसको स्नान कराइएगा, पूजा आराधना करिएगा। इत्र उस दिन माँ लक्ष्मी को आप जरूर चढ़ाइएगा, ये उनको बहुत ही प्रिय। और माँ लक्ष्मी को पताशे का भोग
बहुत प्रिय है। और जहां पे आप दिए जलाएंगे वहां पर एक दिया आप चमेली के तेल का भी जरूर जलाना, और केसर चढ़ाना आपने श्री हरि विष्णु को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वैसे तो आप जितना करें उतना कम है, लेकिन जो भी करें वो भाव से करें। और कुछ भी हो जाए आपके घर में, आपने अपने घर में अशांति नहीं मनानी है, क्योंकि कहते हैं और ये हमारे पुराण में लिखा है कि आप जो मर्जी कर लें, चाहे आप एक छोटी सी कोठरी में या कहीं पे भी छोटे से स्थान साफ करके भी माँ लक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं। देखो, जो माँ लक्ष्मी की जो पूजन है, पूजन का जो शुभ समय तो होता है वो 3 अलग अलग पहर होते हैं। आप मुहूर्त के समय जो शाम को लग जाएगा, आप उस समय 7 से लेकर 8:30 बजे तक का समय आप उस समय पूजन कर सकते हैं। आप रात्रि में जब 1:38 से जिस समय सिंह लग्न है, जो सिंह लग्न में जो पूजा की जाती है ना, वो सबसे शुभ माने जाते हैं। तो आप उस समय भी, आप पहले शाम को पूजा करके आप रात्रि में जब 1:38 पे सिंह लग्न लगे उस समय आप थोड़ी बहुत पूजा करके आप वहीं बैठ के माँ लक्ष्मी के मंत्र का, किसी भी मंत्र का आप जाप कीजिए। आप 11 बार कीजिए, 108 बार जाप कीजिए। देखिए माँ लक्ष्मी कितना आपसे प्रसन्न होंगे। और अगले दिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि दीपावली से अगले दिन आपने जो भी पूजा की सामग्री है ना, उसको झाड़ू से नहीं उठाना है, उसको अपने हाथों से, और साथ में आपको किसी साफ कपड़े से ही उसे इकट्ठा करना है। और ऐसे कोई प्रश्न है जिनका आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो आप नीचे लिखे नंबर पे हमें डीएम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी को इस दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं।